गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब, जो कि गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब से 1.5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। यही वो ऐतिहासिक स्थान है जहां पे माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया गया। फौजदार वजीर खान ने अंतिम संस्कार के लिए जमीन देने से मना कर दिया जब तक कि जमीन पे सोने की मोहरें न बिछा दी जाए। शर्त के मुताबिक टोडरमल ने 78,000 मोहरों को सीधा खड़ा कर जमीन मूल ली और माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया गया। अब हम आपको दर्शन कराएंगे दुनिया की सबसे महंगी जमीन, जहां पे अभी गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब स्थापित किया गया है। हाँ जी दोस्तों, आप जो खूबसूरत हवेली का जो दर्शन कर रहे हैं, जो कि जहाजी हवेली के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। जो दीवान टोडरमल का निवास स्थान है। दीवान टोडरमल जिसने वजीर खान से 78,000 सोने की मोहरें देकर माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन खरीदी थी, जो कि सिख इतिहास में आज भी सबसे महंगी जमीन मानी जाती है। और उस जमीन पे माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार करवाया गया था। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनसे इसके बारे में पूछा कि वो इस बलिदान के बदले में क्या लेना चाहते हैं, तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा अगर वो देना ही चाहते हैं तो उन्हें ऐसा वर दे कि उनकी कोई पुत्र पैदा ना हो। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कल को कोई मेरा बेटा हो और उस जमीन पे अधिकार करे कि ये मेरे पूर्वजों की जमीन है। ये जवाब सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, जो जमीन टोडरमल ने 78,000 सोने की मोहरें देकर ली थी, आज उस जमीन पर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब स्थापित है और यह जमीन दुनिया की सबसे महंगी मानी जाती है।
धन मोती जिन्हें पुण्य कमाया, गुर लाला ताई दुध पिलाया। सत श्री अकाल जी दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं फतेहगढ़ साहब में स्थित गुरुद्वारा मोती राम मेहरा जी, जो कि फतेहगढ़ साहब से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे स्थित है। मोती राम मेहरा जी जो कि फौजदार की रसोई में रसोइया थे और हिंदू कैदियों को खाना परोसने का काम करते थे। जब माता गुजर कौर जी ने मुगल रसोई के आए भोजन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तब मोती राम मेहरा जी साहबजादों का भूखा सोना सहन न कर सका। ये बात उन्होंने घर जाकर अपने परिवार के साथ जाहिर की। दोनों छोटों साहबजादों को दूध की सेवा करेगा। तब उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही भयभीत हो गई। उन्होंने मोती राम मेहरा को समझाने की कोशिश की कि वजीर खान ने पूरे इलाके में ये घोषणा कर दी है कि जो भी उन महान कैदियों की सेवा करेगा या उनकी किसी प्रकार की मदद करेगा, वो उस इंसान और उसके पूरे परिवार को कोल्लू में पिसवा देगा। पर ये जानकारी बाबा मोती राम मेहरा के संकल्प को नहीं बदल सकी। उन्होंने कहा कि मैं बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह की सेवा जरूर करूंगा। उनका दृढ़ संकल्प देखकर उनकी धर्मपत्नी ने उनको ये कहा कि वो साथ में उनके गहने और कुछ चांदी के सिक्के ले जाएं और बुर्ज के मेन गेट मैन को रिश्वत देकर उनको अनुरोध करे कि वो इस बात को गुप्त रखें। कुछ समय बाद मोती राम मेहरा के भाई पम्मा ने फौजदार को ये सूचित कर दिया कि मोती राम मेहरा ने छोटे साहबजादों की सहायता की है। तब वजीर खान ने हुक्म किया कि मोती राम मेहरा और उसके पूरे परिवार को बंदी बनाया जाए। तब मुगल फौजों ने उनको जीवित कोल्लू में पिसवा दिया और यह बलिदान इतिहास में सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है।